जिंदगी दा सर चश्मा मेरे लुकंदी था, मेरे लुकंदी था। जिंदगी दा सर चश्मा मेरे लुकंदी था। तालियों के साथ प्रैक्टिस करें, तालियों के साथ जोर से। छठ सरवासे इतना हो जा प्यारे यसु दिया रामा सुख हो जा। छठ सरवासे इतना हो जा प्यारे यसु दिया रामा सुख हो जा। मत्था टेकना है क्यों ढाका, मत्था टेकना है क्यों ढाका। यसु बड़ा मेहरबान, यसु बड़ा मेहरबान। जिंदगी का सर चश्मा मेरे लुकंदी था। लहू पाप नल अंदर तोले, आज तू अपने गुनाहों से रोले। लहू जिंदगी का सर चश्मा मेरे लुकंदी था। बदला दे उते यसु बैठ गया ना, पीता होया वादा निभाना। बदला दे उते यसु बैठ गया ना, पीता होया वादा निभाना। ओनू देखेगा सारा जहान, ओनू देखेगा सारा जहान, ओनू देखेगा सारा जहान। यसु बड़ा मेहरबान, यसु बड़ा मेहरबान। लहू पाप नल अंदर तोले, आज तू अपने गुनाहों से रोले। लहू पाप नल
मेरा सर चश्मा मेरे रुकंदी था मेरे रुकंदी था मेरे रुकंदी था। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर अपने अपने लिए कलाम मांगे। कहे खुदावन आज शाम मेरे साथ बोलना, आज शाम मेरे साथ कलाम करना, आज शाम अपने खात्म के वसीला से हम बरकत पाएँ, खुदावन का नाम हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। हालेलुया। खुदाए क़ुद्दूस मेहरबान बुज़ुर्ग बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, मसीह यीशु में हमारे बुज़ुर्ग बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए, आज के वक्त के लिए, आज की घड़ी के लिए। खुदावंद जैसे तूने गीतों में, साज़ों में, आवाज़ों में हमारी मदद की, अब जब तेरा खादम तेरे कलाम को, तेरा खादम तेरे लहाम को, तेरा खादम तेरी सच्चाइयों को, तेरा खादम तेरी गहराइयों को बयान करे, खुदावंद आज शाम अपने खादम के वसीला से हमारे साथ बोलना, हमारे साथ कलाम करना, हमें कलाम सुनने के लिए तैयार करना, सुनने वाले कान कबूल करने वाला दिल अता फरमाना। खुदावंद हाज़िर जमात पर तेरे बढ़ाए हुए हाथ को मांगता हूँ, हाज़िर जमात पर तेरे फजल को मांगता हूँ। खुदावंद तेरे खादम के लिए तेरे फजल को मांगता हूँ। अपने खादम को आज शाम कसरत के साथ इस्तेमाल करना, अपने खादम के लिए अपने आसमान को खोलना, ताकि जब तेरा खादम तेरी बातों को, तेरे लफ्ज़ों को बयान करे, खुदावंद हमारे लिए बात से बरकत बनाना, हम सबके साथ होना, मदद करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद के बंदा को आपकी तालियों में वेलकम कहते हैं। पास्टर तारक जॉन, खूब तालियों में जोर से। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर दूसरा करंथियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा निकाले। मैं समझता हूं जब हमने साल का आगाज किया है, ये नया साल जिसका आगाज हमने किया है, जब हम इस नए साल में खुदा की मर्जी, खुदा के मकसद को समझ लेंगे तो हमारा साल बरकतों से भर जाएगा। कितने लोग चाहते हैं उनका साल बरकतों से भर जाए? क्या आप चाहते हैं आपका साल बरकतों से भर जाए? जो बीमारियां पिछले साल थी वो इस साल ना हो, जो मुश्किलें पिछले साल थी वो इस साल ना हो, जो प्रॉब्लम्स पिछले साल थी वो इस साल ना हो, जो लड़ाइयां झगड़े खानदानों में पिछले साल थे वो इस साल ना हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पिछले साल थी वो इस साल ना हो, और जो पुरानी लानतें पिछले सालों से चली आती थी वो इस साल ना हो। और इस साल जब साल नया हुआ है तो हमारी जिंदगियां नई हों, हमारी बरकतें नई हों, हमारे लिए खुदा नई राहें खोले, नए रास्ते हमारे लिए हों, जिन पर खुदा चाहता है हम चलें, हम उन रास्तों पर चलें और साल 2019 की बरकत पाएं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं ये? कि खुदा मैं ये चाहता हूं। हालेलुया। आइए फिर मेरे साथ मिलकर मुकद्दस बाइबल को बड़े अदब और एहतराम से खोलें, खुदा उनके कलाम को, और दूसरा करंथियों 5वां बाब इसके 17वीं आयत मुकद्दसा, इसमें यूं लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। तो दूसरा करंथियों 5वां बाब 17वीं आयत मुकद्दसा का जब हम मुताला करते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि हमें नए मखलूक बनना है, या कि कुछ नए मखलूक का जिक्र है। पुराना इंसान, पुराना मखलूक इंसान की फितरी हालत का बयान है कि इंसान जब से उसने बाग़ अदन में गुनाह किया, जब से वो बाग़ अदन में खुदा का
हुक्म तोड़ने के सबब से, नाफरमानी करने के सबब से, खुदा की मर्जी मानने की बजाय अपनी मर्जी पर चलने की वजह से वो नाफरमान हुआ, तो उसकी फितरत गुनाह आलूद हो गई। गुनाह की डेफिनेशन पता क्या है? गुनाह की तारीफ, डेफिनेशन यह है कि खुदा की मर्जी को छोड़कर अपनी मन मर्जी करना, यह गुनाह है। खुदा के हुक्मों को नजरअंदाज करके, उसकी शरीयत की मुखालफत करके अपनी मन मर्जी पर चलना, यह गुनाह है। तो इंसान ने से बाग़ अदन में यही कुछ हुआ, उसने खुदा के हुक्म को रद्द किया। ऐसा ही एक शख्स बाद में हुआ जिसको सैमुएल नबी ने कहा, चूंकि तूने खुदा की बात को रद्द कर दिया, इसलिए खुदा ने भी तुझे रद्द कर दिया है कि तू बादशाह ना रहे। लिखा, जो कलाम की हकारत करता है वह अपने ऊपर हलाकत लाता है, लेकिन जो फरमान पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। वो क्या देखेगा? भलाई देखेगा। तो अदन में इंसान से, पहले आदम से यह गुनाह हुआ, उसे नए मखलूक के तौर पर पैदा किया गया, बनाया गया, उसके नथनों में दम फूंका गया और वो जीती जान हुआ, वो नया मखलूक। हवा को बनाया गया, नए मखलूक के तौर पर उन्हें बाग़ अदन में रखा गया और नए मखलूक के तौर पर खुदा ने उन्हें चुना, बुलाया, उन्हें बरकत दी और बरकत का ऐलान किया और कहा कि तुम बरकत पाओ और इख्तियार रखो, दुनिया पर हर चीज पर इख्तियार रखो। हालेलुया। यह बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन क्या हुआ? यह इख्तियार नाफरमानी के सबब से छिन गया। अब वो नाफरमान भी हैं और बेइख्तियार भी हैं। जैसे मैंने सऊल बादशाह के मुतालिक बताया, जब वो नाफरमान हुआ, बेइख्तियार भी हो गया, खुदा ने उससे इख्तियार भी ले लिया। ये इख्तियार फरमाबरदारी से है। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं, इंसान बाग़ अदन से नाफरमानी के सबब से उस वक्त से उसकी फितरत में गुनाह है और फितरत के एतबार से वो गुनहगार है। इसका रुझान, उसकी दिलचस्पी गुनाह की तरफ है और वो गुनाह की तरफ राग़िब रहता है। बाइबल मुक़द्दस से कहती है कि वो पुराना मखलूक और पुराना इंसान है और पुराने मखलूक को नया मखलूक बनना है फिर से, और फिर से उसे खुदा की बरकत लेनी है, फिर से उसे खुदा का इख्तियार मिलेगा, फिर से उसे बरकतें मिलेंगी। और इसके लिए नया मखलूक या तब्दील शुदा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं नया मखलूक क्या है। तो फिर नया मखलूक क्या हुआ? हम क्या कहेंगे? इससे मुराद है पुरानी इंसानियत को खत्म करना और नए सिरे से पैदा होकर मसीह में जिंदगी गुजारना। हालेलुया। कैसे पैदा होकर? नए सिरे से पैदा होकर किस में जिंदगी गुजारना? मसीह में जिंदगी गुजारना। इसलिए लिखा है, अगर कोई मसीह में है, मेरे पीछे गए, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। किस में है? अब मसीह में होना और मसीहत में होना या मसीह मजहब में होना मुख्तलिफ बातें हैं। कुछ लोग मसीह में नहीं है, वो मसीह मजहब में है सिर्फ। वो किस में है? इसलिए वो नए मखलूक नहीं है। वो मसीह मजहब में है, मसीह में नहीं है। वो मसीह मजहब में और पुराने मखलूक के तौर पर आज भी मसीह मजहब में होने के सबब, मसीह खानदान में पैदा होने के सबब, मसीह घरानों में पैदा होने के सबब वो गुनाह करते जा रहे हैं।
وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بنے, کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر, وہ مسیح گھرانے میں پیدا تو ہوئے ہیں لیکن خدا کے فرزند نہیں بنے. شاید ان کا باپ اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہو لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے پوتے نہیں ہوتے, میرے پیچھے کہ خدا کے پوتے اور پوتیاں نہیں ہوتی. وہ میں بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے, پوتے پوتیاں کہیں نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں خیر ہے میرا باپ دعا کرتا ہے, میری ماں دعا کرتی ہے, کوئی بات نہیں میں بچ رہوں گا. وہ بچا ہوا نہیں ہے, نہ وہ برکت کے نیچے ہے, نہ برکتیں اس پر ہیں. میں کبھی کبھی والدین سے کہتا ہوں, اور اگر والدین بھی انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی, والدین بھی اگر انہوں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو نہیں دی تو وہ برکت کے نیچے نہیں ہے, وہ لعنت کے نیچے ہیں, وہ گناہ کی لعنت کے نیچے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو نہیں دی. اور جب وہ لعنت کے نیچے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں جس شخص کے پاس جو ہوتا ہے وہی ٹرانسفر کرتا ہے. اگر آپ کسی بدروؤں والے شخص کے پاس جائیں, اس سے دعائیں کروائیں, تو وہ بدروئیں ٹرانسفر کرے گا آپ کے اندر. کیا ٹرانسفر کرے گا؟ اگر آپ نشئی کو کہیں وہ آپ کے لیے دعا کرے تو وہ آپ کے اندر نشے والی بدروئیں ٹرانسفر کر دے گا, پھر آپ نشہ ڈھونڈتے پھریں گے. جو کس کے پاس ہے, اب کسی پر لعنت ہے تو وہ آپ پر کیا ٹرانسفر کرے گا؟ ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہیں, یہ ہمارا رواج ہے ہمارے معاشرے کا. ہم پتہ کیا لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں, جنہوں ملنے ہیں, کیا حال ہے, ٹھیک ہوں, اور سنائیں کیسی طبیعت ہے, ہاں ٹھیک ہے, آپ کی دعا سے ہے, آپ کی دعا سے میں ٹھیک ہوں. اس نے بے شک آپ کے لیے کبھی دعا ہی نہ کی ہو, اور اگر وہ آپ کے لیے دعا کرے تو وہ تو گنہگار ہے, لعنت کے نیچے ہے, نشئی ہے, شاید وہ خود گنہگار ہے, بدکار ہے. یا ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں جو بھی ملتا ہے بس جی دعا کرے ساڈے واسطے. انہیں تو بیچارے نے کدی اپنے واسطے نہیں کی تھی. دعا تو خدا سے گفتگو ہے, وہ تو آپ نے خود کرنی ہے. آپ سوچیں, اگر غور کریں, اگر آپ کا کوئی بہت عزیز ہے, آپ اسے کہیں میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا, پاسٹر طارق آپ گفتگو کر لے سے, تو میں تو شاید اس کو جانتا نہیں. جو میرا عزیز ہے, جو جس میں جانتا ہوں, اس سے میں گفتگو کروں گا, میں آپ کو نہیں کہوں گا آپ اس سے گفتگو کر لے. دعا بھی اس طرح ہے. یہ نہیں کہا دعا منگواؤ, بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے, مانگو تو تم کو, دعا مانگو, ڈھونڈو تو تم خود ڈھونڈو, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے دروازہ خود کھٹکھٹاؤ. یہ نہیں کہا جڑا ملتا انہوں کیوں منگے ہو میرے واسطے. کچھ لوگوں نے یہ وتیرا بنایا ہوا ہے, وہ خود دعا نہیں کرتے, خود خدا کے قدموں میں نہیں جھکتے, خود اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے, وہ پرانے مخلوق کے طور پر گناہ آلود فطرت کے ساتھ خدا سے برکت لینا چاہتے ہیں. یاد رکھیں, خدا گناہ آلود فطرت کے ساتھ کسی کو برکت نہیں دیتا. یہ غلط فہمی نکال دیں, دور کر دیں. برکت اس وقت آتی ہے, مسا اس وقت آتا جب پہلے خون چھڑکا جاتا. کیا کیا جاتا؟ خون لگتا, خون چھڑکا جاتا, پھر ہیکل میں چیزوں پر مسا آتا, پھر مسا کیا جاتا. جب تک کسی پر یسوع کا لہو نہیں لگتا, اس کی بدیاں نہیں دھلتی, اس پر مسا اور برکت نہیں آ سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ پرانا مخلوق نیا مخلوق بنے, اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور یسوع مسیح کے پاس آئے, اور پھر وہ نئے سرے سے پیدا ہو. جب نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے, نئی برکتیں, یسوع مسیح کی برکتیں, نئے آدم یسوع مسیح کی برکتیں اس پر آ جائیں گی. ہیلیلویا, ہیلیلویا. تو پھر نیا مخلوق کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پرانی انسانیت کو ختم کرنا,
नए सिरे से पैदा होकर मसीह में जिंदगी गुजारना। खुद हम यीशु मसीह ने शरा के आलम निकोदेमस से कहा, यूहन्ना की इंजील 3 बाब 3 आयत मुकद्दसा में, जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक कोई शख्स नए सिरे से वो खुदा की बादशाही को। निकोदेमस बड़ा परेशान हुआ, वो बूढ़ा हो गया था लेकिन ये भेद उसकी समझ में नहीं आ रहा, परेशान है, सवाल करता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, किस तरह मां के पेट में फिर जाऊं और फिर पैदा हो जाऊं। यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को उसमें दाखिल नहीं हो सकता। हमारा मकसद, मुनादी करने का मकसद हमेशा की जिंदगी की मुनादी करना है। हालेलुया। ताकि लोग गुनाह से निजात पाकर नए सिरे से पैदा होकर अपने गुनाहों को छोड़कर तौबा करके यीशु मसीह की पैरवी करके अपनी लानतों से निजात पाए। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोता है। हालेलुया। और जब कोई मसीह में आ जाता है, यीशु मसीह पर ईमान रखता है, तो वो नया मखलूक बन जाता है। हालेलुया। वो नया मखलूक है जिसे अपनी जिंदगी में तब्दीली का तजर्बा हुआ हो। अगर किसी ने तौबा कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, जिंदगी में तब्दीली नहीं आई, पुरानी गुफ्तगू, पुरानी गालियां, पुरानी जिंदगी, पुरानी बातें, पुरानी फितरत, पुरानी हरकतें, अगर उसने तब्दीली को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया तो इसका मतलब है वो खुदा के कलाम को आज भी रद्द कर रहा है। पहले झूठ बोलता था, अभी भी झूठ बोलता है, चोरी करता था, चोरी करता है। कलाम में क्या लिखा है? झूठ बोलने वाला फिर झूठ, चोरी करने वाला फिर चोरी। तब्दीली है एक, इसका नाम तब्दीली है। कहने से तब्दीली नहीं आएगी, अमल से, अमल से, किरदार से तब्दीली होगी। और मैं सियासी तब्दीली की बात नहीं कर रहा, मैं रूहानी तब्दीली की बात कर रहा हूं। जब रूहानी तौर पर लोग तब्दील हो जाएंगे तो फिर हमारा मुल्क भी अच्छा हो जाएगा, हमारे घराने भी अच्छे हो जाएंगे और हम सब खुदा के जलाल के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा मुल्क भी बाबरकत होगा, हम भी बाबरकत होंगे। जिस मुल्क के लोग बाबरकत होंगे वो मुल्क भी बाबरकत होगा। हालेलुया। और जब हमने चोर चोर का शोर मचाया हुआ है तो मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल मुकद्दस कहती है हर किसी को अपना एहतसाब खुद करना है, दूसरों की तरफ नहीं। कुछ लोग कलाम सुनते वक्त सोचते हैं मैं तो ठीक हूं, ये कलाम उसके लिए है, ये कलाम आज आपके लिए है, उसके लिए नहीं है, आपके लिए है। और जब आप कहते हैं कलाम मेरे लिए है, फिर आप तब्दील होते हैं। पौलुस रसूल बुलाए जाने से पहले एक बड़ा कठोर यहूदी था, वो मसीहों को सताता, तंग करता, कैद में डलवाता और वो स्टीफनस के कत्ल पर जो है वो राजी था। लेकिन जब दमिश्क की राह पर चलते हुए, जाते हुए उसके गिर्द नूर चमका और उसकी मुलाकात जिंदगी के मालिक से हो गई, यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, तो उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। जब उस पर नूर चमका वो अपने घोड़े पर से गिर पड़ा, स्लेन हो गया। क्या हो गया? ये है स्लेनिंग, हकीकी स्लेनिंग ये है। वो गिरा, घोड़े पर से गिर पड़ा, स्लेन हो गया। इतना नूर देखा और आसमानों से आवाज आई, ऐ सौल, ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है। अब स्लेन हो गया। स्लेन का लफ्जी मतलब है ज़बा हो जाना, कुर्बान हो जाना। स्लेन करना, किसी को ज़बा करना। उसकी पुरानी जिंदगी की कुर्बानी हो गई और उसने यीशु मसीह से जब मुलाकात की, यीशु मसीह का नूर देखा, यीशु मसीह से गुफ्तगू हुई, उसकी जिंदगी बदल गई। ये स्लेनिंग का नतीजा हुआ। हालेलुया। इधर लोग इबादतों में आते हैं, गिरते भी हैं, स्लेन भी होते हैं, जिंदगी नहीं बदलती। पता नहीं
ये क्या है? जिंदगी बदल गई, स्लेन हुआ, जिंदगी बदल गई, मुलाकात हुई यीशु से, पुराना मखलूक नया मखलूक बन गया। और जो मसीह की कलीसिया को दुख देता था, अब वो मसीह की खातर दुख उठाता है, कोड़े खाता है और बैद खाता है, और उसके बदन पर दाग हैं सलीब के, और उन जख्मों और दागों को कहता है ये मसीह के दाग हैं जो मैं अपने बदन पर लिए फिरता। ये स्लेन हुआ है, ये तब्दीली है, ये नया मखलूक होना है। सारी जिंदगी चर्चिज में आते रहना और तब्दीली कोई ना होना, जो कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता, नया मखलूक नहीं बनता, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी बादशाही में सब कुछ नया होगा। और मैंने पिछले एक सरमन में बताया, मुकाशवा 21 बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा है, उसमें मैंने बताया कि किस तरह से जो तख्त पर बैठा है उसने कहा। मुकाशवा 4 बाब में ये संगे जबर सा है, अकीक सा मालूम होता है, और उसके तख्त के गिर्द धनक सी है, कौसे कज़ा है। इसका मतलब है कि हमारा खुदा साहिब करदार है, वादों का सच्चा है। हालेलुया। जो तख्त पर बैठा है उसने कहा है, उसने क्या कहा है? जो साहिब करदार है, वादों का सच्चा खुदा है, वो क्या कहता है? वो कहता है, पढ़े इसको, मैं चाहता हूं इसको पढ़ा जाए। यहां पर लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। हालेलुया। वो उनको जो नए मखलूक है, उन्हें नए आसमान और नई जमीन का वारिस करेगा, उन्हें एक नया नाम देगा। हालेलुया। और वो उसके लोग होंगे और वो उनका खुदा होगा। जब हम नए मखलूक होने के लिए खुद हम यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो क्या करता है? हिजकिय्याह 36 बाब 26वीं 27वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, 25वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा। कौन सा पानी? पहले कई गंदे पानी तुमने छिड़कवाए हैं अपने ऊपर पाक होने के लिए, लेकिन तुम पाक नहीं हो सके। अब मैं साफ पानी, ये साफ पानी किस चीज का है? ये कलाम का साफ पानी है। हालेलुया। किसका साफ पानी है? कलाम का साफ पानी है। मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा, कलाम का साफ पानी छिड़कूंगा, और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से, तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। बुतों से पाक करूंगा, गंदगी से पाक करूंगा। बहुत से लोग आज भी वो अपने आप को मसीह कहते हैं, मसीह में नहीं है, मसीह मजहब में है। मैंने शुरू में कहा, उनका शनाख्ती कार्ड शायद मसीह हो सकता है, लेकिन उनकी जिंदगियां मसीह नहीं है। उनका शनाख्ती कार्ड तो एक्सपायर होकर कुछ देर के बाद नया बन जाता है, लेकिन वो खुद कभी नए नहीं बने। उन्होंने नया बनने का तजर्बा नहीं किया। बुड़बड़ाहट से, हसद से, बुग़्ज़ से, बुतप्रस्ती से, जादूगरी से, बदियों से उनकी जिंदगी भरी हुई है। जब भी उन्हें बदी का मौका मिलता है वो बदी कर लेते हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है? मैं उन्हें साफ करूंगा गंदगी से, और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। हालेलुया। क्या बख्शूंगा? नया दिल। यीशु सोचे नहीं कर रहा था, यीशु कुव्वत नहीं कर रहा था, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। तब खुदा कहता है, जब मैं अपने कलाम का साफ पानी छिड़कूंगा, गंदगी दूर करूंगा, बुतों से पाक करूंगा, फिर वो बुतों पर दुपट्टे नहीं चढ़ाएंगे, वो बुतों को साफ साफ रोज उठ कर नहीं करेंगे, फिर वो गुनाह आलूद जिंदगियां नहीं गुजारेंगे, फिर वो नापाकी में जिंदगी नहीं गुजारेंगे। फिर वो क्या करेंगे? और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। कैसा दिल? ब्रांड न्यू हार्ट। हालेलुया। ब्रांड न्यू हार्ट, नया दिल, ऐसा दिल
जो खुदा की तरफ रुजू हो, और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। कैसी रूह? हालेलुया। ये रूह कुद्स पाक रूह है। और जो तख्त पर बैठा है उसने क्या कहा है? देख मैं सब चीजों को, मैं अक्सर कहता हूं वो रिपेयर नहीं करता, वो नया कर देता है। कुछ लोग अपनी जिंदगियां रिपेयर करते पे ने, अपनी लाइफ रिपेयर कर रहे हैं, अपने तल्लुकात रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयरिंग छोड़ दें, नया बनने के लिए कहें उसे। आपके तल्लुकात नए हो जाएं, आपके रिलेशन खुदा के साथ, इंसानों के साथ नए हो जाएं, अच्छे हो जाएं, बेटर हो जाएं, खुदा के लायक हो जाएं। नया दिल, नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। बनी इस्राएल इसीलिए नाकाम रहे खुदा के अहकाम की पैरवी करने में, क्योंकि उनका दिल संगीन थे और पुरानी रूह के साथ, पुरानी फितरत के साथ वो खुदा के अहकाम की पैरवी नहीं कर सकते थे, वो नाकाम हो गए। खुदा ने इलाज खुद ढूंढा। खुदा ने कहा ठीक है, अब तुम्हारे संगीन सख्त दिलों को निकालकर गोश्तीन दिल, नरम दिल दूंगा, और उन नरम दिलों में नया रूह डालूंगा, नया दिल दूंगा, नई रूह डालूंगा। और फिर क्या करूंगा? आगे पढ़ें। और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल इनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह, हालेलुया, मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। कितनी मुबारक हाली की बात है। मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आयन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बचा लाओगे। जहां तुम हुक्मों को मानने में नाकाम रहे हो, अब जब तुम नए दिल, नए बातन, नई रूह के साथ मेरी हजूरी में आओगे, मेरे कदमों में आओगे, तो फिर तुम मेरे हुक्मों को मानने के काबिल हो जाओगे। और इस काबिल कौन करेगा? खुदा कहता है मैं तुम्हें इस काबिल करूंगा। हालेलुया। तुम खुद इस काबिल नहीं हो, मैं तुम्हें इस काबिल कर दूंगा। फिर तुम्हें गुनाहों से नफरत होगी, फिर तुम खुदा की हजूरी में चलोगे नए बनकर। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है जब लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई। पौलुस के मुतालिक मैंने बताया, उसकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह हम देखते हैं सामरी औरत के मुतालिक, सामरी औरत की जिंदगी बदल गई जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। वो एक बदकार औरत थी, लेकिन जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो उसने माना कि ये खुरिस्तुस है, ये मसीह है, खुदा का मसशुदा, वो मसीह जो बंदरों को तोड़कर हमेशा की जिंदगी देने वाला है, तू वो है। और अपना घड़ा वही छोड़कर सारे शहर में मुनादी करने चली गई, दरवाजे खटखटाए, कहा आओ मेरी मुलाकात मसीह से हो गई है जो नई जिंदगी देता है, जो नया कर देता। आओ मैंने नई जिंदगी पा ली है, तुम उस नई जिंदगी देने वाले को देखो। दरवाजे खटखटाए। हमारी हालत क्या है? हमारी हालत क्या है? रोज गुनाहों पर नादम होते हैं लोग, छोड़ते नहीं हैं। लोग नादम होते हैं गुनाहों पर नादम होना काफी नहीं है। रोज इतराफ करके फिर नया गुनाह कर लेना काफी नहीं है। डोंट बी हैबिचुअल सिनर। आदि गुनहगार ना बने कि रोज गुनाह कर लिए, रोज माफी मांग ली, रोज गुनाह कर लिए, रोज माफी मांग ली। लिखा है, गौर से सुने, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा बार बार गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को एक दिन चीर डालेगा। मत सोचें कि बड़ा अच्छा काम है। कुछ लोगों ने खेल बनाया हुआ है, गुनाह कर लिया तौबा कर ली, गुनाह कर ली तौबा, रोज गुनाह कर लिए, रोज तौबा कर ली। नए मखलूक बन जाए, आपको दिल नया देगा, आपकी सोचें नहीं कर देगा, आप उसके आइन की पैरवी करेंगे। सामरी औरत नया मखलूक बन गई। हालेलुया। पतरस ने जब 3 बार मसीह का इनकार किया, लेकिन जब मसीह की तरफ देखा, वो पछताया, वो रोया।
जार जार रोया, उसने तौबा की और वो बहाल हो गया और ऐसा रसूल बना जिसके एक आवाज से 3000 लोग बदल गए, क्योंकि वो खुद अंदर से बदल गया था। और जब वो इनकार करने वाला बदल गया, नया मखलूक बना, तो जब उसकी मौत की बारी आई तो उसे पकड़ा गया और उसने कहा, मुझे सीधा सूली ना चढ़ाओ, सीधी सूली तो मेरा यीशु चढ़ा था, मुझे उल्टी सूली चढ़ाओ ताकि जहां मेरे यीशु के पांव थे वहां मेरा सर आ जाए। यह एहसास है ऐसे नया मखलूक किस तरह का होता है। वो अब यीशु मसीह का इनकार करने वाला नहीं, उसके कदमों में अपना सर रखने वाला है। मेरे चीजों तोमा शक करने वाला, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे हाथ और पांव देख और मेरे हाथों की सुराखों में अपनी उंगली डाल और मेरी पसली में जहां नेजा लगा था अपना पूरा हाथ डाल के देख ले। तो जब उसकी मुलाकात जी उठे मसीह से हुई, वो नया मखलूक बन गया, नई जिंदगी उसको मिल गई और वो यीशु मसीह के कदमों में गिर गया और चला चला कर कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। शायद कुछ लोग कभी भी नहीं चलाए, उन्होंने कई इबादतें अटेंड की, लेकिन कभी यीशु के कदमों में गिरकर वो चलाए नहीं है। अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि आपको नया मखलूक बनाए। नए मखलूक की 2 निशानियां और बताऊंगा। नया मखलूक, उसमें पुरानी चीजें जाती रहती हैं। क्या होता है जी? पुरानी चीजें, पुराने बुग़्ज़, पुराने हसद, पुरानी बातें, पुराने काम, गंदे हरीश काम चले गए। वही नहीं, वही कुछ सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर हमें सही नहीं बनना, अंदरूनी तौर पर बातन, तुम्हारे बातन में नई रूह डालूंगा। हालेलुया। बातन को बदला, बेस बदला, क्या हुआ? दिल का बदलना, 1-2 बातें नहीं, बिल्कुल बदलना। ये खुदा का सच्चा कलाम है जिसकी मैं मुनादी कर रहा हूं। तो यहां पर लिखा है, पुरानी चीजें नए मखलूक में नहीं रहती। इसलिए जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजों की जगह नहीं रहती, पुरानी चीजों की जगह नहीं रहती, पुरानी दुश्मनी की जगह नहीं रहती, पुराने इंतकाम की जगह नहीं है। और खुदा के लोग अपना इंतकाम खुदा के हाथों में दे देते हैं, खुदा पर छोड़ देते हैं। हालेलुया। वो माफ करने वाले हैं, वो मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। जब दिल नया हो गया, माफ करने वाले, मोहब्बत करने वाले बन जाए, फिर नए मखलूक नजर आए। जो अगर कोई नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, नया मखलूक नहीं बना, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। एक कोड़ लैके फिर इत्थे ही जन्म दी आग च जिन्ना मर्जी कोड़ करे हो, जितना मर्जी कुड़कुड़ कीजिएगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। वहां लिखा है रोना, दांतों का पीसना। कुछ लोग इधर भी अभी जहन्नम में नहीं गए, वो हुण भी दंद पी पी के गल्लां करते हैं, वो कचीचियां वट वट के गल्लां करते हैं दूजियां नाल। ये अच्छा अमल नहीं है। ये तो जहन्नम की आग में होगा। वो दांत पीसेंगे, वो वहां पर चलाएंगे, रोएंगे। कुछ इधर ही रो रहे हैं एवं ही, इसलिए कि वो पुराने मखलूक है। नए मखलूक नई शादमानी से भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो शादमानी से भरे होते हैं और उनके लिए खुदा सब कुछ ठीक कर देता है। तो पुरानी चीजें जाती रही, इससे मुराद है जिस्म के पुराने काम, या जिस्म के काम भी हम इन्हें कह सकते हैं, जिनका बयान गलतियों 5वें बाब की 19, 20, 21 आयत मुकद्दसा में हुआ है। जो कोई नया मखलूक बन जाता है तो मसीह पर ईमान लाने के बाद वो जिस्म के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि रूह के मुताबिक गुजारता है। क्योंकि लिखा है गलतियों 5वां बाब निकालें 19वीं आयत मुकद्दसा, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्से, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि बेशतर जता चुका हूं, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस
ना होंगे। वो खुदा की बादशाही के वारिस, वो पुराने मखलूक है, जिस्म की ख्वाहिश है। मेरी दादी जान एक गीत गाया करती थी, और मैं अपनी दादी अम्मा का वो गीत नहीं भूलता। वो गाया करती थी, जिस्म दियां ख्वाहिशां दिल विच वसदियां, दोज़ख दे वल मैनू फड़ फड़ तकदियां, छेती नाल मसीहा आ जा, किला इबलीस दा ताजा, फतह जंग पा जा, आजा प्यारे यसू आजा। हालेलुया। वो अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की कुव्वत को मांगती, और वो कहती, खुदा यसू आ, जिस्म की ख्वाहिशें वो मुझे पकड़ पकड़ के दोज़ख की तरफ ले जाती हैं, लेकिन तू आ इस जंग पर फतह पा, क्योंकि जिस्म और रूह के दरमियान जंग है। जिस्म और रूह के दरमियान क्या है? जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, रूह जिस्म के खिलाफ। जिस्म कहता है रहने दे, क्या घुटनों के बल होना है, क्या तौबा करनी है। जिस्म कहता है रहने दे, क्या दुआ करनी है, तू थका हुआ है। रूह क्या कहती है? घुटनों के बल हो, दुआ कर, खुदा से मुलाकात कर, नया बन जा। हालेलुया। तो जिस्म और रूह में जंग है। अब दूसरी निशानी, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। क्या हो गई हैं? नई हो गई हैं। इससे मुराद है जिस्म के काम खत्म, नई रूह, नई चीजों से मुराद रूह के काम है। नया मखलूक रूह के काम करता है, रूह का फल उसकी जिंदगी में लगता है। 22वें आयत मुकद्दसा से पढ़ना चाहता हूं, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच लिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जले। अगर रूह के मुआफिक जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक क्या करना है? चलना भी है। अगर आप कहते हैं आप रूह के मुआफिक जिंदा हैं, आप नए मखलूक हैं, तो फिर रूह के मुआफिक चलना है। मेरा और आपका खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि ईमानदार इस नए साल में, जो नया साल खुदा ने मुझे और आपको दिया है, इस नए साल में जिस्म के कामों को खत्म करके पुराने मखलूक हैं अगर, तो उन्हें नया मखलूक बन जाना है। कैसे बनेंगे वो नए मखलूक? यीशु मसीह को पुकारें, यीशु मसीह को कहें, वो अपने लोग से आपके गुनाह धो दे और आपके पाप, पुराने पाप धुल जाएंगे और आप नए मखलूक बन जाएंगे। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसे पुकारता है, वो नया मखलूक बन जाता है। तौबा करने की जरूरत है, गुनाहों को तर्क करने की जरूरत है। कलाम हक में लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब नहीं होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उन्हें तर्क कर देता है, उस पर खुदा की रहमत होगी। अगर आप चाहते हैं आप पर खुदा की रहमत हो, साल 2019 में आपके बच्चों पर खुदा की रहमत हो, अगर आप चाहते हैं खुदा आपको पसंद करे, अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगी को बरकतों से भर दे, अगर आप चाहते हैं वो बरकतें जो अदन में छिन गई थी वो फिर से आपकी जिंदगी में आ जाएं और आपकी जिंदगी में बरकतें आए और खुदा का इख्तियार आए, तो फिर आपको नए मखलूक बनना है, यीशु मसीह पर ईमान लाना है। जब मैं नया मखलूक बना, ये बरकतें भी मुझे मिली और मुझे इख्तियार भी मिला। हालेलुया। फिर वो इख्तियार देता है, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, देखो मैं अब से लेकर हमेशा तक, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूंगा। फिर वो आपके साथ होगा, आपका जिंदा खुदा आपके साथ होगा। आपको किसी चीज से डरने, घबराने, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आंखें खराब हो गई, जाया हो गई, तो मैं आपसे कहूंगा वो आपकी आंखों को नया बना सकता है। जो तख्त पर बैठा हो कहता है, लिख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आपके गुर्दे फेल हो गए, उन्हें नया कर सकता है। और उसने इख्तियार दिया कलीसिया आपको, आपकी दुआ से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। वो मोज़े जो आपके लिए नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
वो बातें जो नामुमकिन हो जाएंगी, जो कुछ साल 2018 में खो लिया आपने, खो दिया, वो आपको मिल जाएगा, बरकतें मिल जाएंगी। इख्तियार दिया उसने, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो, और तुम्हें हरगिज किसी चीज से कुछ जरर। और उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, वो आपके साथ है। मैं गीत गाया करता हूं, दुश्मन के खैमे में मैं जाता हूं अपनी सारी चीजें वापस लेने को। हालेलुया। अपनी फतह के झंडे को लहराएं 2019 में, अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु मसीह की पैरवी करें। और जब आप यीशु मसीह की पैरवी करेंगे, उसे अपनी जिंदगी का मालिक और बादशाह बना लेंगे। जब यीशु मसीह जलाल का बादशाह आपकी जिंदगी में आ जाएगा, वो आपको नया बना देगा, उसका रूल कुद्स आपको नया बना देगा, उसका रूल कुद्स आपकी रहनुमाई करेगा। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए, रूल कुद्स की रहनुमाई मांगे। और अगर आप पुराने मखलूक हैं, आज उससे कहें मुझे नए मखलूक बना, पुरानी लानतें चली जाएंगी, क्योंकि उसने आपकी लानतें स्लीप पर उठा लिया, वो आपको बरकत देगा। आइए दुआ मांगना शुरू करें, कोई जुबान खामोश ना हो, फिर मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगा। पहले अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दें। अगर आप बरकतें चाहते हैं, मौज से चाहते हैं, साल 2019 में बरकत चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह का इख्तियार आपकी जिंदगी में काम करे, अगर आप ये चाहते हैं, दुआ मांगना शुरू करें। बाबा दुआ में लग जाए, दुआ में लग जाए, दुआ में लग जाए, दुआ में लग जाए। वो जो तख्त पर बैठा हो कहता है मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। अगर आपके कोई अज़ा मुर्दा हो गए हैं, डैमेज हो गए, उन्हें नया बना देगा, वो आपकी जिंदगी को नया कर देगा। पहले अपनी जिंदगी नहीं मांगे, कहें यीशु सोचे नहीं कर रहा था, यीशु कुव्वत नहीं कर रहा था, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु मसीह से कहे, वो अपने लहू से धो देगा, आपको धोकर पाक कर देगा, साफ कर देगा। कलाम का साफ पानी उसने आप पर छिड़का है ताकि आपकी नापाकी जाती रहे और आप पाक साफ हो जाएं। अब जरूरत है खुदा यीशु मसीह से कहें मैं तेरा हूं, मैं तेरी हूं, मेरी जिंदगी को छू, मेरी जिंदगी को छू, मुझे छू ले, मुझे नया कर दे। और अपने मसा से भर दे, वो आपको नया कर देगा, वो आपको छू लेगा। मौका दे उसे, पाखरू को मौका दे, वो आपको छुए। जब पाखरू को आप मौका देंगे, रूल कुद्स आपको छू लेगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपकी जिंदगी को नया कर देगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जब तक कोई नए सूरज से पैदा नहीं होता, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, वो जमीन पर बरकतें नहीं पा सकता, हकीकी सच्ची बरकतें जो ईमानदारों की है वो नहीं पा सकता। वो अगर आप शिफा पाना चाहते हैं, तब भी आपको अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देनी है। शायद आपके गुनाहों ने आपको झकड़ा हो, और ये बीमारियां उन गुनाहों के सबब से हो, नाफरमानियों के सबब से हो। उन नाफरमानियों का इकरार करें, उन गुनाहों का इकरार करें, और यीशु मसीह से कहें मेरे गुनाह माफ कर, मुझ पर रहम कर, मेरी जिंदगी को ले ले, मैं तेरा हूं यीशु, तेरा हूं यीशु, मैं तेरा हूं, मुझे छू ले, मुझे ले, मेरे पाप धो दे अपने लहू से। उसे कहना शुरू करे, कोई जुबान खामोश ना रहे, कोई जुबान खामोश ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शानदार रबा का माना रबासा। अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू करें, आप पर उसकी रहमत आ जाएगी, आप पर उसकी रहमत आ जाएगी, उसकी रहमत आप पर आएगी, उसका फजल आपको घेरेगा, उसकी मेहरबानी आपको घेरेगी। कितने आज अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देते हैं, वो अपने हाथ खड़े करके यीशु मसीह से कहें खुदावंद आज से साल 2019 में मैं नया मखलूक बनने के लिए तैयार हूं। खुदा मैं नया मखलूक बनने के लिए तेरे पास आई हूं। मैं अपनी जिंदगी तुझे देती और देता हूं। जो कमियां, जो कमजोरियां, जो घाटे रह गए 2018 में मेरी जिंदगी में, तू उन्हें दूर कर। मैं तेरे साथ चलने में अगर नाकाम रहा हूं, खुदावंद से कह खुदावंद अब तू मुझे अपने नया रूह देकर, खुदावंद मेरा दिल नया करके, मेरे अंदर नई रूह डालकर, खुदावंद मुझे नाकामियों से निकालकर कामयाबियों में ले आ। खुदावंद ऐसा करेगा, आपकी दुआ सुनेगा। आप दुआ मांगे, वो आपकी दुआ सुनेगा। आप जब भी यीशु मसीह के नाम पर दुआ करेंगे, वो आपकी सुनेगा। जब भी आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, वो आपकी सुनता है। अपने गुनाहों का इकरार करें, यीशु मसीह को पुकारें, अपनी जिंदगी उसे दें, और मैं कहूंगा खुद बचें और दूसरों को बचाएं, दूसरों के लिए बरकत का सबब बन जाएं। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया।